देखिए, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वो पार्टी को बढ़ाने में, आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा का जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। विरले ऐसे नेता पैदा होते हैं। दिन रात मेहनत करके पार्टी को खड़ा किया था। आज उनका देहांत हुआ है, हम सबको बहुत दुख है। वो खेल से भी जुड़े थे। तीरंदाजी संघ में उनका बड़ा रोल था। उसमें जो आज इतने मेडल आते हैं उसमें उन्होंने बड़ा रोल अदा किया था। हम सब उनको भुला नहीं पाएंगे। ने रिवील किया कि 2008 26/11 जो अटैक हुआ था, जिसके बाद यूएस के जो सेक्रेटरी थे उस टाइम पर वो आए और यहाँ की होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिले और उन्हें बोला कि आपको इस सिचुएशन पे रिएक्ट नहीं करना है। उन्होंने रिवील किया कि किस तरह से जो है रिटेलिएट के लिए यूएस ने रोका था हम लोगों को। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आज के टाइम पे यूएस जिस तरह से इंडिया को ट्रीट कर रहा है और जिस तरह से यूएस पे उस टाइम की गवर्नमेंट डिपेंड थी, आज के टाइम पे जो डिसीजन होता है वो सरकार ले रही है। आर्मी को फ्री हैंड मिला हुआ है, हर तरह का रिटेलिएशन उनको। देखिए, पी चिदम्बरम का कबूलनामा है। उन्होंने कबूल कर लिया है कि तत्कालीन जो सरकार थी यूपीए की, वो अमेरिकन दबाव में थी। विदेश नीति अमेरिकन दबाव में थी, रक्षा नीति अमेरिकन दबाव में थी। लेकिन आज हमारी कोई विदेश नीति, रक्षा नीति अमेरिकन दबाव में नहीं है। आज हम लोग पूरी ताकत से अपने देश की रक्षा करते हैं और कोई दबाव नहीं सहते हैं। ये अंतर था यूपीए में और मोदी जी की सरकार में। जी, इस तरह के दबाव को कैसे आप देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है उन्होंने जिस तरह से डिसीजन लिया वो गलत था और टाइम अब बदल गया है, देश अब बदल गया है। देखिए, इतना बड़ा हमला मुंबई में हुआ था, फिर भी अमेरिकन दबाव में कोई भी जवाब पाकिस्तान को नहीं दिया गया, क्योंकि उस वक्त की यूपीए सरकार दबाव में थी। आज की सरकार ने किसी का दबाव नहीं माना और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। यही वजह है कि आज हमारी विदेश नीति स्वतंत्र है, पूरी तरह किसी के दबाव में नहीं है और हम सब इकट्ठे और एकजुट होकर देश की रक्षा करते हैं। पी चिदम्बरम ने तो कबूल कर लिया है कि अमेरिकन दबाव में उन्होंने पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया था। अब कांग्रेस के नेता क्या बोलेंगे? जी सर, वो ओवर हो चुका है। इलेक्टोरल रोल फॉर बिहार जो है आज पब्लिश करेगा पूरी जो लिस्ट होती है। इसको आप कैसे देखते हैं, जिसके लिए कांग्रेस और जो तमाम इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं उन्होंने बड़ा हंगामा किया पार्लियामेंट के बाहर भी, और अभी तक इस चीज को लेके जो है सवाल उठा रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है। एसआईआर में उन्हीं के नाम डिलीट हुए हैं जिनका देहांत हुआ या जिन्होंने अपना नाम कटवा के दूसरी जगह नाम डाला, या कोई बांग्लादेशी हो तो उसका नाम डिलीट हुआ है। जो वैलिड बोनाफाइड वोटर है उसका नाम उसमें है और आज पब्लिश हो जाएगा। तो ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव और कांग्रेस और राजद और विपक्षी दल को करारा जवाब मिल जाएगा। उन्होंने बेवजह हंगामा खड़ा कर रखा था, इस मुद्दे को तूल दे रखा था, जबकि इलेक्शन कमीशन निष्पक्षता से काम कर रहा है। जी, भी इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, सब लोगों ने अपनी अपनी डिमांड रखी है और बिग सीट शेयरिंग की जो है डिमांड रखी है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस जो है वो अपने आप को बड़ा बताती है, दूसरी तरफ आरजेडी का रोल बड़ा है इंडिया अलायंस में अगर देखा जाए, क्योंकि बिहार का मामला है। कैसे देखते हैं उनकी सीट शेयरिंग की डिमांड को लेकर? देखिए, बिहार में महागठबंधन में महाफूट है। आरजेडी से कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटें मांग रही है, उसके एलाइज और सीटें मांग रहे हैं। आरजेडी के नेता को मुख्यमंत्री मानने को भी तैयार नहीं, उम्मीदवार भी। तो पूरी तरह से महागठबंधन में महाफूट हो गई है और उनका गठबंधन चुनाव से पहले ही तनाव में है। तनाव में वो चुनाव क्या लड़ेगा? एक स्टैम्पेड हुआ विजय की रैली में,
सरकार की तरफ से 8 लोगों की एनडीए की एक कमेटी बनाई गई है। 8 लोग आज वहां के लिए रवाना हुए हैं, वहां की सिचुएशन का रिव्यू करेंगे। सीबीआई की प्रोब जो है ऑलरेडी डिमांड की गई है, कैसे देखते हैं? ये बहुत दुखद हुआ। करूड़ में जो रैली के अंदर बहुत 40 से ज्यादा लोगों की जान गई और बहुत मासूम बच्चे भी उसमें चले गए। इस तरह की घटना बहुत दुखद है। इसमें कई लोगों पर कार्रवाई हुई है और होनी भी चाहिए, क्योंकि इस तरह से स्टैम्पेड में लोग मारे जाएं, ये तो कहीं बर्दाश्त के लायक नहीं है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।